हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास क्लास ऑल ओवर जितनी भी क्लास है उस क्लास का हम जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में जो हमारा टॉपिक है टेंस, उस टेंस को देखते हैं। ठीक है, टेंस इज द मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज क्लास 6th to 8th एंड 9th to 11th। क्लास 9th से 11th तक इसमें कुछ सेंटेंसेस आते हैं पेपरों में हमारे। उन सेंटेंसों में हमें एक्यूरेट फॉर्म लगानी पड़ती है, इसकी टेंस की एक्यूरेट फॉर्म लगानी पड़ती है। क्लास 6th से लेकर 8th तक हम इसके सेंटेंसेस भी देखते हैं, इसके रूल्स सब देखते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें, ये मेरी जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है क्योंकि हम इसमें क्या बात कर रहे हैं अभी। सिंपली सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस की बात करेंगे और टेंस के टाइप्स करेंगे, एंड टाइप्स जो हमारे टेंस हैं, टेंस के टाइप्स, जो टेंस के टाइप्स हैं उनके भी क्या करेंगे, हम टाइप्सों को देखेंगे। और लास्ट होगा हमारा कि सेंटेंसेस किस रूप में बनते हैं, फॉर्मेट ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि कौन कौन से सेंटेंसेस किस किस प्रकार के हम सेंटेंसों का यूज करते हैं टेंस में। ठीक, इतना ही देखेंगे। उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे सेंटेंस हैं उनको बनाना सीखेंगे, टेंसों के रूल और उनका जो स्ट्रक्चर है उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेंस होता क्या है। वैसे पेपरों में आता नहीं है आपके कि टेंस होता क्या है, लेकिन आपको फिर भी समझना चाहिए, छोटा सा है, बहुत ही सरल है कि टेंस होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या होता है टेंस। ठीक है, टेंस सिंपली टाइम, यानी कि देखो, जो हमारा समय है वही समय क्या कहलाएगा, हमारा टाइम कहलाएगा। क्योंकि जो टेंस होता है, टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, काल। अब काल को हम क्या कहते हैं, समय ही कहते हैं, क्यों ना। इसलिए क्या होगा, जो हमारा टेंस है उसे हम सिंपली में क्या कह सकते हैं, टाइम कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, टाइम पीरियड, या फिर लास्ट है हमारा टाइम सेशन। ठीक हो गया, टाइम समझो, वैसे मेन क्या है, टाइम ही है। ठीक, इतनी थी इसकी डेफिनेशन किसकी, टेंस की। टेंस इज सिंपली कॉल्ड टाइम। टाइम यानी कि टाइम समय है, जो भी हमारा क्या है समय है, उसका समय का चक्र या फिर उसका पूरा का पूरा प्रक्रम भाग, वही क्या कहलाता है, हमारा टेंस कहलाता है। पेपरों में उतना अच्छे से उतना पूछा नहीं जाता है टेंस की डेफिनेशन को, खाली टेंस के रूल्स, सेंटेंसेस, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आगे इसकी नेक्स्ट बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स, टेंस टाइप्स, टेंसेस टाइप्स। ठीक है, तो ध्यान से देखना, टेंसेस टाइप्स। ठीक है, तो ध्यान से देखना हमारा क्या टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इनकी जो हमारा काल होता है उसके प्रकार ध्यान पर देखना। सबसे पहले एक तालिका जैसी बना रहा हूँ मैं, सारणी, उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, टेंस, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस, एंड लास्ट इज फ्यूचर टेंस। तो ध्यान से देखना, प्रेजेंट टेंस होता है क्या। सबसे पहले हम बात करें अपने इस टेंस की, मीन्स प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में होता क्या है, प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल कहते हैं हम इसे। कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ मैं अभी, अब मैंने कहा मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो यही क्या होगा, हमारा वर्तमान काल होगा, यानी कि अभी, जस्ट अभी। इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट टेंस, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। जो अगला है पास्ट टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। भूतकाल कहने का मतलब क्या है, वो बीत चुका है। मैंने
कह दिया कि मैंने आपको पढ़ा लिया है, मैंने आपको पढ़ा लिया है, वो क्या हो गया भूतकाल में। अभी थोड़ी देर बाद मैं कहूँगा कि मैंने अभी पढ़ा लिया था, मैंने उनको पढ़ाया था। यही सब किस में आएगा हमारा भूतकाल में, था, थे, थी, भूतकाल में हमारा आएगा। ठीक है। और लास्ट है हमारा फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल। भविष्य काल, भविष्य मतलब क्या होगा, अब मैंने सोचा था, भविष्य में मैं सोचूंगा कि मैंने मेरे को आपको पढ़ाना है, यानी कि इसमें किसका यूज होता है, विल प्लस सेल, विल का या फिर सेल का, यानी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर हुआ। यही हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस। समझे। कहीं पर कुछ डाउट हो रहा है देखो, एक फिर से बता देता हूँ ना डाउट के लिए। प्रेजेंट टेंस होता है हमारा वर्तमान काल, यानी कि जो अभी हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल। और जो सेकंड है हमारा वो क्या है, भूतकाल, यानी कि जो हो चुका है, यानी कि मैंने आपको पढ़ा लिया, ये मैं क्या कह रहा हूँ, था, थे, थी, पास्ट में कर रहा हूँ। और जो लास्ट है हमारा वो क्या है हमारा फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल, यानी कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, ऐसा मैंने सोचा है। ठीक। अब बात करते हैं हम इनके ही टाइप्स। अब इन्हीं के टाइप्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इनके भी हमारे क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, तो ध्यान से देखना। पहला होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड इज परफेक्ट। एंड लास्ट इज क्या है हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे हमारा अगला आता है भूतकाल, जिसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में क्या होगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अभी मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप देख लेना, क्योंकि मैंने आगे पे लिख दिया है, आप उसी की कॉपी करके सेम है, इसलिए मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। पास्ट परफेक्ट और लास्ट क्या हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। और जो लास्ट है हमारा वो है क्या है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यही थे हमारे किसके, टेंस के टाइप्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी होएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो इन्हीं से रिलेटेड हम क्या करते हैं, जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टेंसों को हम किस सेंटेंस, यानी कि सॉरी, टेंस में जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो किस प्रकार के बनते हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेंस में। ठीक है। तो किस किस प्रकार के बनते हैं मैं आपको बता दूँ, ध्यान से देखना। ठीक है। मैं भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद अभी फिर से समझाना है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। ध्यान से देखना। ठीक। तो ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना, ये देखो टेंस में सेंटेंसेस हम किस किस टाइप के बनाएंगे। पहला होता है हमारा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। मैं डेफिनेशन भी क्लियर करते रह रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। तो हमारा जो अफर्मेटिव है, उस अफर्मेटिव में क्या होता है हमारा, समझ रहे हो। अफर्मेटिव में मीन्स हमारी क्या होगी, जो भी हमारी सकारात्मक, सकारात्मक कहने का मतलब क्या है, सिंपल, दिस सिंपल सेंटेंस, यानी कि जिसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, छोटे और सिंपल साधारण वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकंड होता है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव
इसके बारे में आपने सुना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, नकारात्मक। नकारात्मक मीन्स क्या होता है, इसमें हमारे यूज होता है नो, नॉट, नथिंग। ये सब किस में यूज होते हैं, हमारे नकारात्मक में। ठीक। और जो लास्ट है हमारा, अब जो लास्ट है वो लास्ट क्या है हमारा, सॉरी लास्ट नहीं है, मिस्टेक हो गई थी, लास्ट नहीं है, थर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है, खाली इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। ठीक। तो प्रश्नवाचक को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। यानी कि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में यूज हो, हमेशा लास्ट में क्या होता है, इंट्रोगेटिव यूज होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। ठीक। प्रश्नवाचक। अब इसमें क्या होगा, वो प्रश्न पूछता है, यानी कि कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक हो गया। और जो लास्ट है हमारा, लास्ट फोर्थ है, चलो इसको मिटाई देते हैं, फिर इसके बाद बता देते हैं। ठीक है, देखते हैं। और जो लास्ट है हमारा फोर्थ, वह है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक। यानी कि क्या होगा, इसमें प्रश्न भी पूछे जाएंगे हमसे, और उस प्रश्नों का क्या बनाया जाएगा, नेगेटिव भी बनाया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। जैसे कि मोहन, क्या मोहन पतंग नहीं उड़ाता है, यही क्या है इसका प्रश्नवाचक। ठीक। यही इसका, अभी मैं हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन इसकी वीडियो, इसकी बाद वाली वीडियो में मैं आपको पक्का के इसके जो ट्रांसलेट करने का मेथड है, और जो इसके बहुत सारे टॉपिक है, यानी कि हम उसे क्या कह सकते हैं, सेंटेंसेस बनाना इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, या फिर नेगेटिव, या फिर अफर्मेटिव, इन सब में करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 8th से लेकर 9th तक। 9th से फिर 11th में और 10th में भी आता ही है। उसमें क्या आता है, करेक्ट एक्यूरेट भरो, हिंदी फिल इन द ब्लैंक्स में एक्यूरेट फॉर्म भरो उसकी। ठीक है, तो आगे देखो जी। ठीक है, अब देखो। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो चुका है, इस वीडियो में मैंने इतना ही बताना है। तो आपको अगर कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊँगा, जिसमें आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, तो देखना, मैं एक फिर से शॉर्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। शॉर्ट में क्या होगा हमारा, टाइप्स ऑफ टेंस। सबसे पहले हमने टेंस की टाइप्स पढ़े थे ना, सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइम, यानी कि टेंस होता है क्या, टेंस को हम सिंपली क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, मैंने बताया था। टाइम के बाद हमने टेंस के टाइप पढ़े थे। पहला क्या था हमारा, प्रेजेंट टेंस था, सेकंड था पास्ट, एंड लास्ट इज क्या था, फ्यूचर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इन सब के क्या करे थे, टाइप्स देखे थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के। प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स, पास्ट के भी 4 टाइप्स, और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, और जो पास्ट में भी था, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और जो फ्यूचर है, फ्यूचर का भी क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू लाइट एक बुक आती है, 9th 10th, उसमें इसका विस्तार से, यानी कि बहुत ही एक्सप्लेन हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से, विस्तार से कहते हैं ना, बहुत विस्तार से इसका उसमें दिया गया है। आप उसे देख सकते हैं, न्यू लाइट 9th 10th की। ठीक, उसमें आपको पूरा के पूरा टेंस उसकी फॉर्म मिल जाएगी। या फिर न्यू लाइट नहीं है तो हमारे पास होती है एक जनरल इंग्लिश की बुक, उसमें भी आता है। या फिर मेन आजकल चलती है जो एक्सीलेंट
इन बुकों से देख सकते हो, आपको बहुत से अच्छे मिलेंगे। और जो इसमें सेंटेंसेस दिए हैं, खास करके न्यू लाइट की बुक है जो, जिसमें हमें क्या दिए हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं, उसे आप खुद बनाओ, ठीक है, खुद बनाओ। उसमें दिए गए हैं सारे, खुद बना सकते हो आप न्यू लाइट की बुक में। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड अच्छी, यानी कि बाद में भी काम आने वाली हमारी इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। अब देखो, हमने ये बात की, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रूल्स, स्ट्रक्चर और जो सेंटेंस होते हैं हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या बनाना सीखेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको अगर इस वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना, मैंने पहले कह दिया था आपको। हाँ, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो रहा है तो मेरे से एक बार अच्छे से पूछ लेना, सर ये बता दो, मैं आपको बता दूंगा, या फिर दोस्त के तौर पे मैं आपको बता दूंगा, सर के तौर पे बता दूंगा। तो कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।